कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, ये वक्त है साहब बदलता है ज़रूर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी सागरमाथा, ऑप्शन नंबर सी रोहतांग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। चलिए अब बता देते हैं। यह जो ना सागरमाथा, यह हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को हम क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। याद रखेंगे, नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। चलिए अगला पहला पॉइंट के बारे में बता देते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्यों फेमस है? उत्तरकाशी जो है ना उत्तराखंड राज्य का एक क्या है? जिला है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ है विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर? कहाँ है? उत्तरकाशी में, और यह उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रोहतांग हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश समुद्र तल से 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर यह दर्रा है? ठीक है, 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। अब इसके बारे में बता देते हैं, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। याद रखेंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के ज़िले जो है ना, राजस्थान में ज़िले कितने हैं? 33 हैं। याद रखेंगे, कितने ज़िले हैं? 33 हैं। और अब ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताते हैं, गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? याद रखेंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और राजभाषा यहाँ की गुजराती है। और यहाँ जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ जिलों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक के विषय में बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर हैं वजुभाई वाला हैं, यानी यहाँ के गवर्नर कौन हैं? वजुभाई वाला। और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। और यहाँ जिले कितने हैं? 30 हैं। कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। याद रखेंगे। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पर जिलों की संख्या 75 है। इतनी जानकारी आपको रखनी होगी इतने इन सभी राज्यों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुनीता अंतरिक्ष नामक पाठ के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी कि क्या सत्य कथन है इसमें से? हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर बी 1901, ऑप्शन नंबर सी 1902, ऑप्शन नंबर डी 1903। तो इसका ऑप्शन नंबर 1902, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले तेल से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक और पेंट, ऑप्शन नंबर बी एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी कोल तार एवं ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी खाना।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि खाना आप तेल से नहीं बना सकते हैं, यानी कि तेल से आप खाना प्रोड्यूस उत्पादन नहीं कर सकते खाने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई के पैसे न होने के कारण मठ यानी कि कुटी में रहकर मुनि बनने के बारे में सोचा। ऑप्शन नंबर डी इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया। कौन सा असत्य कथन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए असत्य कथन है। यहाँ पर जो 1842 है वो 1842 ना होकर के 1822 सही होगा, तभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही माना जाएगा। लेकिन असत्य पूछा गया तो असत्य आपका यही है। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। ऑप्शन नंबर बी उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पचता है। ऑप्शन नंबर सी कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। ऑप्शन नंबर डी उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पचता है, यह असत्य कथन है। जबकि सत्य क्या होना चाहिए, यहाँ पर याद रखेंगे 2 घंटे, कितने 2 घंटे में उबला दूध है वो पेट में पचता है, याद रखेंगे। और बाकी ये सारे आपके ऑप्शन क्या हैं, सत्य की दृष्टि से क्या है, सत्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोयल, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी खरगोश, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बाघ जो है ना, बाघ जो है ना के कान जो है ना आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए सभी दिशाओं में क्या है, ज़्यादातर घूम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्राली यात्रा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि लद्दाख सही है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की राजधानी क्या है, ईटानगर है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, और यहाँ की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। और यहाँ जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ की जिलों की संख्या 25 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं राजस्थान, और राजस्थान आपको हम बता ही चुके हैं, और ये हम इसलिए नहीं बताएंगे, इसी वीडियो में बताए हैं। इसके बाद अब चलते हैं गुजरात, और गुजरात भी आपको हम जो है ना इसी वीडियो में बता चुके हैं। ऊपर वाले प्रश्नों पर देखिए, शुरुआत में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उद्यान में खूब खेलें, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वातावरण का मजा लें, ऑप्शन नंबर सी स्कूल की दिनचर्या में छुट्टी मिले, ऑप्शन नंबर डी उद्यान में मौजूद वस्तुओं फूल पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। कौन सा सही, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उद्यान में मौजूद वस्तुओं फूल पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सब पढ़ें सब बढ़ें, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, याद रखेंगे क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, अब सब पढ़े सब बढ़े के विषय में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। निरक्षरता को हटाने के लिए, यानी कि जो सब पढ़ें और सब बढ़ें का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि निरक्षरता को हटाने के लिए सब पढ़े सब बढ़े योजना बनाई गई। इसका दूसरा नाम सर्व शिक्षा अभियान है, जिसे हम SS के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, SS
2001 के नाम से भी जानते हैं। इस पर सर्व शिक्षा अभियान, याद रखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सन 2000 से 2001 के बीच में हुई थी। सन 2001 के बीच में हुई थी। और उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चों को शिक्षा देना था। क्लियर है ना? इसका उद्देश्य क्या था? हर बच्चे को शिक्षा देना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एकीकृत उपागम सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए एनसीएफ 1975, ऑप्शन नंबर बी एनसीएफ 1980, ऑप्शन नंबर सी एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर डी एनसीएफ 2010। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि एनसीएफ 1975। अब एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आप लोग जवाब देना है, ठीक है। ये बताना है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी और वहाँ के सीएम कौन हैं, और जल्दी से आप लोग अपने अपने जवाब हमें ज़रूर देंगे और ढूंढ करके इसका उत्तर ज़रूर देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। और एक और इसी में ऐड करेंगे, यहाँ की जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार।